बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियाजी नाइन्थ क्लास और साइंस ग्रुप की होगी जी। तो इसका जी हम एक्सरसाइज है 1.4 1.4। तो इसमें जी जो स्मार्ट सिलेबस में सवाल आपके शामिल हैं। सवाल नंबर 1 के अंदर है जी जुज़ नंबर 1, 2, 4 और 5। ठीक हो गया। और इसके बाद भाई आपका सवाल नंबर 4 है, उसका जुज़ है ए, डी और ई। ओके हो गया जी। इसके बाद भी सवाल नंबर 5 और इसका जुज़ नंबर 2 और 4। सवाल नंबर 6 इसका जुज़ नंबर 2। ये आपके जी स्मार्ट सिलेबस में शामिल होंगी। तो चलें जी, इनको हम हल करते हैं जी। इसमें वो पहला सवाल है, हमेशा गौर कीजिए। वो कहता है कि क्या दर्ज झैल ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं है, यानी कि इनकी ज़रब मुमकिन है या नहीं है, कैसे है ये हम हल करते हैं जी। चलें जी। जी भाई ये आपका सवाल है, एक कालब ये है, एक ये है, इसमें है 1, -1, 0 और 2। हमेशा जब भी इसको पढ़ेंगे तो कतार में पढ़ेंगे जी। ठीक हो गया। और इसका तरीक़ेकार क्या होता है, कतार को कालम के साथ आपने ज़रब करना होता है। ठीक है, लिहाजा ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो इसमें हम देखेंगे कि ए में हम किस चीज़ को चेक करेंगे, कतारें कितनी हैं, कतारों की तादाद, कतारों की तादाद कितनी है जी। एक ये कतार है, एक ये कतार है, दो कतारें हैं और इसमें कालम एक है। इनके सेट बी के अंदर जो है में कालम की तादाद कितनी है जी, एक है जी। लिहाजा इसका हल जो है वो मुमकिन है जी। ठीक है, लिहाजा हल मुमकिन है जी। बस इतना से इसका काम, इसमें हमने सिर्फ ये बताना है हल मुमकिन है या नहीं है जी। ओके हो गया। और अब इसमें देखिए जो दूसरा सवाल है, इसमें देखिए ये दो कतारें, एक ये कतार है, एक ये कतार है। ओके हो गया। इसमें कितनी कतारें होगी, दो कतारें हैं और इसमें दो कालम है, लिहाजा इसका भी हल मुमकिन है जी। इस तरीके से इसको देख चले। इसमें जी मैं ये 3 जो है इसको भी देखते हैं। अब इसमें देखिए जी कतारें इसमें कितनी हैं जी, 2 हैं, इसमें कालम 2 हैं, इसका हल मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, इसका हल मुमकिन नहीं है जी। अच्छा इसमें देखिए, इसमें कतारें 3 और कालम भी 3, हल मुमकिन है जी। ओके हो गया जी। इसी तरीके से आपका ये सवाल है, इसका भी हल मुमकिन है जी। ओके जी। चलें जी, अब इसको जी अगले सवाल जो हल करने वाले हैं उसको जी चलते हैं जी। सवाल नंबर 4, इसमें देखें 1, 2, 3, 1 और ये दो कालम्स है, लिहाजा इसका भी हल मुमकिन है, यानी कि ज़रबी हासिल मालूम कर सकते हैं। करते कैसे हैं, चले हल करते हैं जी। भाई देखें आपका पहला कालम के अंदर है 2, 3, 1, 1, 0, -2 और ज़रब करना है आपने 2, -1, 3 और 0 से। इसका तरीक़ेकार क्या होता है जी कि आप इस कालम को, पहले कालम को पहली कतार के साथ या इस कतार के साथ आप इसको ज़रब देंगे जी। ओके हो गया। उसके बाद है दूसरे कालम को दूसरी कतार के साथ ज़रब, एक ये तरीक़ेकार है, या फिर पहली कतार को पहले कालम के साथ। ठीक है, मैं आपको ये जो आपका होगा पहला कालम पहली कतार के साथ ज़रब देंगे। कैसे देंगे, ये हो जाएगा जी 2 ज़रब 2 जी। ओके हो गया। उसके बाद जमा की अलामत, फिर आ गया 1 ज़रब 2 जी, यानी कि इसको इसके साथ ज़रब, फिर इसको इसके साथ ज़रब, फिर इसको भी इसके साथ ज़रब, 0 ज़रब 2 जमा जी। ओके हो गया। अब दूसरे कालम को इस दूसरी कतार के साथ क्या करेंगे, 3 ज़रब 3 और 1 ज़रब 3 -2 ज़रब 3। क्लियर हो गया, यानी कि इतने ऐसा हल हो गया। अब इसको हम छुपा देंगे, अब इसके साथ इसी तरीके से इसकी ज़रब करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ, इस कालम को इस कतार के साथ ज़रब क्या करेंगे जी, 2 ज़रब -1 जमा। ठीक हो गया।
और 1 ज़रब -1, ठीक हो गया। 0 ज़रब -1 जमा जी भाई। इसके बाद इसको हमने ज़रब दे दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको 0 के साथ ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा ये 3 ज़रब 0 जी। दूसरा आ गया जी 1 ज़रब 0 जी, -2 ज़रब 0 जी। लो जी, इतना हिस्सा क्लियर। इसके बाद भाई 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4 हो गया, जमा 3 को 3 से ज़रब दिया 9 हो गया जी। 1 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 आ गया, 1 को 3 से 3 आ गया जी। और यहाँ पर एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, 0 को किसी भी हिंसे के साथ ज़रब करेंगे जवाब हमेशा 0 ही आएगा जी। उसके बाद जमा, ठीक है, तो माइनस ज़रब जमा माइनस, तो माइनस के 3 2 6 होगा जी। ओके हो गया जी। अब इसमें देखिए जी 2 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब देंगे तो माइनस के 2 आ गया, जमा 3 को 0 के साथ ज़रब 0। ओके जी। 1 को -1 के साथ ज़रब दिया तो -1 आ गया, और 1 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0 आ गया। 0 को ज़रब देंगे तो 0, जमा -2 को 0 के साथ 0 जी। ओके होगी बात। अच्छा अभी इसके बाद देखिए मुसावी की अलामत उसी तरीके से आप लगाते जाए। अब देखिए ये भी जमा, ये भी जमा, 9 में 4 जमा किए तो 13 होगा जी, ठीक है। उसके बाद है -2 में 0 जमा करेंगे तो माइनस के 2 ही आ गया जी, ठीक हो गया। इसमें 2 में 3 जमा किए तो 5, ठीक हो गया। 0 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 6 ही आएगा, और इसमें ये -1 है, इसमें 0 जमा करेंगे तो -1 जी। 0 में 0 जमा किया तो 0 जी। लें जी, ये आप लोगों का आंसर आएगा जी। ये तरीक़ेकार है जी इसको ज़रब करने का जी। इसके बाद सवाल नंबर डी को हम हल करते हैं जी भाई देखिए कि इसको भी हम उसी तरीके से ही हल करेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 कतारें हैं, इसमें 2 कॉलम है, हल मुमकिन है जी। कैसे करेंगे? वही अमल 8 ज़रब 2 जमा, इसके बाद है 6 ज़रब 2 जमा जी, यानी कि इस कॉलम को इस कतार के साथ। ओके जी। फिर इसके बाद इस कॉलम को इस कतार के साथ 5 ज़रब -4, फिर इसको 4 ज़रब -4। ओके हो गया। अब इसी तरीके से इसके साथ 8 ज़रब -5/2, फिर इसको भी जमा 6 ज़रब -5/2 जमा ये भाई। उसके बाद इसको इसके साथ 5 ज़रब 4 और 4 ज़रब 4। ले जी, जो मुश्किल मरला वो इजी। इसके बाद क्या करना है? इसको हमने करना है सॉल्व जी। 8 को 2 से ज़रब देंगे तो 16, जमा ये 5 जमा के 5 है, माइनस के 4 है, तो इनको जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, 5 4 20। 6 को 2 से ज़रब दिया तो 12, और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, 4 4 16 जी। अब यहाँ पर देखिए 8 ज़रब -5/2 है, तो इसको हम काटेंगे पहले। 2 1 2, 2 4 8, तो 4 को नफ़ी 5 से ज़रब देंगे तो जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, और 5 को 4 से ज़रब दिया तो 20 हो गया जी। समझ लग गया आपको जी? अच्छा जी, इसके बाद क्या करते हैं? जमा जी। अब इस तरीके से 2 1 2, 2 3 6, और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, 3 आया तो 5 3 15 जी, जमा। अब 5 को 4 से ज़रब दिया तो जमा के 20 आ गया, जमा 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 4 4 16 जी। लो जी, इसके बाद भी देखिए ये जमा के 16 माइनस के 20 हैं, बड़ी रकम माइनस की, तो 20 में से 16 निकाले तो 4 आ गया जी। अब इसमें जमा के 12 माइनस के 16, माइनस की रकम बड़ी, 16 में से 12 निकाले तो
4। इस तरीके से ये नफ़ी की 20 है, ये जमा के 20 हैं, तो 0 बचा जी, कट के। ये मनफी के 15, जमा के 16, जमा की रकम बड़ी तो 16 में से 15 निकाले तो 1। लें जी, ये आपका आंसर आ गया जी भाई। अब ई इसको देखिए, वही तरीक़ेकार है, -1 ज़रब 0 जी, जमा 1 ज़रब 0 जमा, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया 2, इसको इसके साथ ज़रब 0, 3 ज़रब 0 जी, ठीक है। अब इस तरीके से इसके साथ -1 ज़रब 0 जी, 1 ज़रब 0 जी, फिर इसको इसके साथ 2 ज़रब 0, 3 ज़रब 0 जी, ओके जी। चलें जी, इसके बाद नफ़ी 1 को 0 के साथ ज़रब देंगे 0, यानी कि मैंने आपको बोला है कि जिस हिस्से को भी 0 के साथ ज़रब देंगे जवाब हमेशा 0 ही आएगा जी, सभी का 0 ही आएगा जी, 0 जमा 0 जी, ओके जी। आगे इसको सॉल्व किया तो 0 में 0 जमा करेंगे तो 0 ही आएगा जी, 0 0 जी। तो ये भाई आपका है आंसर, ओके जी। इतना सही सवाल था जी। इसके बाद देखते हैं जी अगले सवालात को। जी भाई, ये तो थी आज की हमारी वीडियो, तो इंशाल्लाह अगले जो सवालात होंगे उसको हम करेंगे अगली वीडियो में सॉल्व। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स करें, और साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।